सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। सद्गुरु रविदास शक्ति अमर है। सद्गुरु रविदास शक्ति अमर है। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। साथियों, गुरु प्रेमी हो, मिशन तुगलकाबाद गुरु रविदास महाराज जी का धर्मस्थल को जो डिमोलिशन किया गया था, उसकी आज कोर्ट में सुनवाई थी। तो पूरे देश दुनिया के रविदास वंश के कुल के लोगों को इसके बारे में आपको क्या हुआ, तो इस बारे में आज की जो खबर है तो आपको सुनवाई जारी है। तो मैं मिशन तुगलकाबाद की पूरी टीम यहाँ बैठी है और जो ओरिजिनल कमेटी है उसके साथ ही मिशन तुगलकाबाद की टीम काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में जो हमारे में जो कुछ लोगों ने जैसे पहले भी अपील किया था, तो उसमें से 7 पार्टी ने अपील किया था, तो उसका सरकार की इसमें मुझे लगता है बहुत बड़ी गहरी चाल है। और हम लोगों को सरकार ने बहुत पैसा दिखाया एक और किया एक यहाँ नज़र आ रहा है। और कुछ संत महापुरुषों ने भी हमारे साथ दिखाया अलग और किया अलग, ये भी नज़र आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ हमारी टीम में से अशोक भारती जी जो इसका फैसला आया है, तो पूरे देश दुनिया के रविदास लोगों को, वंश के, कुल के और पूरे बुद्धिजीवी लोग और जितने भी हमारे बाबा साहब गुरु रविदास और मिशन के काम करने वाले लोगों को पता चले। तो जो फैसला कोर्ट का था आज आया, आज ये बहुत बड़ी हमारे साथ साजिश थी। अगर आज हमारे तरफ से ये कोर्ट का फैसला आता तो बहुत बड़ा हमारे कौम को, कुल को नुकसान होने वाला था। वो क्या चीज़ है अशोक भारती आपको समझाएंगे। जय गुरुदेव। देश और दुनिया की सभी साध संगत को जय गुरुदेव। साथियों, आज सर्वोच्च न्यायालय में संत गुरु रविदास धाम को लेकर सुनवाई थी। उस सुनवाई में अटॉर्नी जनरल ने एक प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय में दिया। उस प्रस्ताव में उन्होंने 8 बिंदु सामने रखे हैं। हमें लगता है कि पूरे देश दुनिया की साध संगत को ये 8 बिंदु पता होने चाहिए और इनके बारे में सरकार ये कह रही है कि सारे लोग इस पे सहमत हो गए, जो कि एकदम बेबुनियाद है। वो 8 बिंदु कौन कौन से हैं? पहले बिंदु में सरकार ये कहती है कि पूजा के लिए केवल 200 मीटर जमीन सरकार जो रविदास के मानने, संत गुरु रविदास के मानने वाले, उनको 200 मीटर जमीन देगी। उन्होंने ये कहा है वहां पर और ये जो जमीन है इसके आसपास कोई निर्माण नहीं हो सकेगा, इसकी केवल बाउंड्री कर दी जाएगी, इसके बाहर कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं रह सकता। दूसरे बिंदु में उन्होंने ये कहा है कि उस पर गेट बनाया जाएगा। तीसरे बिंदु में उन्होंने ये कहा है कि जो पुरानी समाधियां हैं उनको रिस्टोर कर दिया जाएगा, लेकिन उन पर कोई स्थायी ढांचा नहीं बना सकते, कोई निर्माण नहीं कर सकते। और संत चमार वाला जो वर्ड का नाम संत रविदास के नाम से करके वो उसको रिस्टोर कर देंगे। चौथे बिंदु में उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने जब वो मंदिर तोड़ा था, उससे जो मूर्ति उठा के डीडीए ले गया था, उस डीडीए की वो जो मूर्ति है गुरु रविदास जी की, उसको वहां पे स्थापित कर दिया जाएगा। और इस मूर्ति के लिए सरकार का प्रस्ताव ये है कि 20 फीट बाई 20 फीट का एक कमरे में जो टेम्परेरी पोर्टा केबिन होगा, जो लकड़ी का हो सकता है या किसी भी टेम्परेरी का होगा, वहां कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, उसमें उस मूर्ति को रखा जाएगा। 5वां पॉइंट जो है, ये 5वें पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि ये जो पोर्टा केबिन बनाया जाएगा। 6ठे में उन्होंने कहा कि जो भक्त लोग हैं, जो संत रविदास के मानने वाले हैं, वो वहां पर अपनी मर्जी से आ जा सकेंगे। और 7वें पॉइंट में उन्होंने ये कहा है कि उस जगह को पूरी तरह से पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए जिम्मेदारी वो जो समिति होगी उसके पास रहेगी और वहां कोई धुआं नहीं कर सकते। आपको पता है हमारे यहाँ लंगर भी होते हैं तो खाना भी बनता है, तो ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। और 8वें बिंदु में ये प्रस्ताव दिया है
कि ये जो 200 मीटर सरकार जमीन देने की बात कर रही है, उस जमीन को मैनेजमेंट के लिए जो ओरिजिनल कमेटी, जो संत गुरु रविदास जयंती समारोह समिति की जगह सरकार अपनी तरफ से एक कमेटी बनाएगी और ये कमेटी जो है उसका देखभाल करेगी। ये 8 बिंदु सरकार ने प्रस्ताव रखे हैं। इन 8 बिंदुओं पर समाज की तरफ से 5 लोग जो हैं, जो समाज की तरफ से कह रहे हैं कि हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार की इस शर्त को माना है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात को माना है वो है संत कुलवंत राम और उनकी वकील जिन्होंने साइन किए हैं, वो है स्वरूप कुमार चतुर्वेदी। दूसरे जो संत हैं जिन्होंने इस बात को माना है वो संत सतविंदर हीरा जी हैं, जिनकी वकील अनीश कुमार गुप्ता ने साइन किए हैं। तीसरे जो है सुरजीत कुमार हैं, उनको मेरू सागर सामंतराय उनके वकील ने साइन किए हैं। चौथे जो हैं आत्माराम हैं, उनके वकील स्वरूप कुमार चतुर्वेदी हैं, यानी 2 लोगों की वकील एक ही है। 5वें जो व्यक्ति हैं वो हैं सुरेश राठौड़, उनकी वकील भारती त्यागी ने साइन किए हैं। इसके अलावा 2 पार्टी और हैं। एक पार्टी जो है हमारी जो आंदोलन कर रही समिति है, जो मिशन तुगलकाबाद को देखती है, गुरु रविदास जयंती समारोह समिति, उसने इन शर्तों को, ये अपमानजनक शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। इसके साथ ही जो अशोक तंवर और प्रदीप जैन है, उन्होंने भी इसको स्वीकार नहीं किया है। ये हमें समझना है। जय गुरुदेव। मेरे पास नहीं है इसमें भारती साहब ये थोड़ा कहना था कि हमें सरकार ने आश्वासन कुछ साथियों, गुरु प्रेमी हो, जो अभी अभी आपको मेरा काम इसी की बात है। इस विषय के बारे में समझा गया है। आप समझ लो देश दुनिया के रविदास के वंश के कुल के लोगों हो, क्योंकि सरकार की भी दुगली राजनीति नजर आ रही है और हमारे पास जो संत महापुरुष है उन्होंने भी हमारे साथ, समाज के साथ दुगली राजनीति इनकी नजर आ रही है। तो ये संदेश मिशन तुगलकाबाद की टीम का है और आज अगर रातों रात हमारी टीम ने वकील खड़ा नहीं किया होता तो शायद आज यही ऑर्डर कोर्ट के तरफ से सिक्का मारकर मंजूर होकर आती तो शायद आगे हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इस मिशन तुगलकाबाद की टीम ने जब इनको पता चला तो रातों रात इन्होंने बहुत बड़ा वकील खड़ा करके आज जज को इस ऑर्डर को देने के लिए रोक दिया और उन्होंने समझाया यह हमें मंजूर नहीं। तो जज ने 21 तारीख को इसका जो भी फैसला है देंगे। इसलिए पूरे देश दुनिया के रविदास लोगों को ये मेरा संदेश है, संतों और महापुरुषों को, 21 तारीख को जंतर मंतर पर बहुत बड़े ताकत से यहाँ इकट्ठे रहना है। पूरे जहाँ से आपको आने को मौका मिलता है, 21 तारीख को 10 बजे से लेकर हम लोग वहाँ 5 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर 21 तारीख को जब तक हमारे हक में आया तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं है। जब तक ये हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। पूरे देश दुनिया के रविदासिया लोगों की साथ चाहिए, यही मैं सबको आह्वान कर रहा हूँ। और 21 तारीख को एक तो ऑर्डर का भी इंतजार करो और दूसरी बात आंदोलन को ताकत लगाओ। यही मेरा संदेश पूरे देश दुनिया के लोगों को है। शायद ये सरकार हमारे हित में नहीं है, क्योंकि जवाब देना भी जरूरी है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। इसमें अनुमति को तुम जानकारी देना चाहते हाँ, इसको तो हो गया ही, तो मैसेज कर दूं।